बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्राफ्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ में बनाता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45 और साइन 90 की वीडियोस मैंने आपके सामने मालूम की। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ अब पीरियड ऑफ साइन हमारे बराबर है पीरियड ऑफ साइन, ये हमारे बराबर है 2 पाई का। 2 पाई का मतलब पीरियड मैंने आपको बताया था कि पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी वो है जिसके बाद ये ग्राफ रिपीट होता है। एक दफ़ा अगर हम 2 पाई तक फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई तक अगर हम ग्राफ बना लें तो ये बार बार रिपीट हो गए, एग्जैक्टली यही ग्राफ हो। इस तरह हमारे साथ साइन का ग्राफ इस तरह आता है, तो इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनता है। ये 0 से लेकर 2 पाई तक, इसके बाद ये रिपीट होता है क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है। इसके बाद ये रिपीट एग्जैक्ट यही ग्राफ पे आता है। ठीक है, फिर रिपीट होता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाना है फ्रॉम 0 to 2 पाई, फिर इसका पीरियड हमारे साथ 2 पाई है, ये इसकी पीरियडिसिटी है, मतलब आफ्टर 2 पाई ये दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं इन सब की वीडियोस मालूम करता हूँ ग्राफ में। तो पिछली लेक्चर से आपको क्लियर हो गया कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री आपके साथ 0 के बराबर है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर से मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब 30 डिग्री पे जाता हूँ, साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 30 में इस तरह भी लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 से भी 30 आता है। पाई 180 के बराबर है, 180 बाई 6 से 30 आता है। तो इसकी भी तो हमारे साथ है, ये हमने मालूम की पहले लेक्चर में। इससे पहले 1/2 अगर 1/2 में कैलकुलेटर से मालूम कर लो तो 1/2 0.5 के बराबर है। इस तरह साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 है, साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 3, और ये मैंने मालूम किया पिछले लेक्चर में √3/2, और ये बराबर है 0.866 का। इस तरह साइन 90 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर में हमने मालूम की। अब अगर मैं साइन 120 तक आ जाता हूँ, यहाँ तक साइन 90 है, अगर मैं यहाँ तक आता हूँ साइन 120 तक, ठीक है, साइन 120 डिग्री इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक साइन 120 है हमारे साथ। ठीक है, तो साइन 120 में लिख सकता हूँ साइन 2 पाई डिवाइड बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 आता है, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 से 1। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस एक्स के साथ, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, अगर हम ये देख लें तो ये हमारे साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो साइन 60 की जो वैल्यू हो वो हमारे साथ साइन 120 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ साइन 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे साथ 0.866 या √3/2 है, तो साइन 120 की वैल्यू भी 0.866 होगा। ठीक है, इस तरह इसके बाद हम आगे हैं साइन 150 तक, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये एंगल साइन 150 है, साइन 150 है। ठीक है, और साइन 150 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई डिवाइड बाई 3, साइन पाई डिवाइड बाई 3, पाई बाई 3 से हमारा पाई डिवाइड बाई 6, पाई बाई 6 से 30 आता है, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 से 150 आता है। तो अगर ये 150 डिग्री यहाँ से 50 डिग्री है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव एक्स के साथ इसका एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 की जो वैल्यू हो वो इसकी भी होगी। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे साथ है 0.5, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी
0.5 1/2 या 0.5। इसके बाद हम आते हैं साइन 180 तक या साइन पाई तक। साइन पाई इज इक्वल टू साइन यहाँ तक साइन 180। पाई की वैल्यू हमारे साथ 180 डिग्री है, तो चूँकि ये 0 है साइन 0, तो इसकी वैल्यू भी हमारे साथ 0 है। यहाँ तक हमारे साथ वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है। इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी मैंने पॉजिटिव ले ली। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट पॉजिटिव है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू सारे मैंने पॉजिटिव ले ली। अब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ आता हूँ। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसमें सिर्फ टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इधर में 180 के बाद मैं आता हूँ साइन 210 और साइन 210 मेरे साथ ये मैं लिख सकता हूँ साइन 7 पाई डिवाइड बाई 6। 7 पाई बाई 6 से 30 आता है और 30 मल्टीप्लाई बाई 7 से हमारे पास 210 आता है। अब अगर ये साइन 210 यहाँ से लेकर यहाँ तक 210 डिग्री एंगल है, लेकिन इसके साथ कितना है 30 है, तो साइन 30 की जो वैल्यू हो वो इसकी भी होगी। साइन 30 की वैल्यू 0.5 है, लेकिन चूँकि साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस है, तो ये वैल्यू हम -0.5 की होगी। अब मैं साइन 240 ठीक है। तो साइन 240 में लिख सकता हूँ साइन 8 पाई डिवाइड बाई 3, पाई बाई 6 से 30 आता है और 30 मल्टीप्लाई बाई 8 से हमारे पास आता है 240। तो ये 240 एक्सिस इस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो जो साइन 60 की वैल्यू हो वो इसकी भी होगी, मतलब 0.866। लेकिन चूँकि साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस है तो -0.866। अब साइन 270 या साइन 270 को मैं लिख सकता हूँ साइन 3 पाई डिवाइड बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 और साइन 270 सेम है। पाई बाई 2 से 90 आता है, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 से 270 आता है। और चूँकि साइन 90 की जो वैल्यू हो वो इसकी भी, क्योंकि एक मतलब एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसकी साइन 90 1 के बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर होगी। लेकिन इसके साथ मैं माइनस इसलिए लेता हूँ कि इधर हमारे साथ साइन की वैल्यू नेगेटिव। अब मैं साइन 300 की तरफ आता हूँ। साइन 300, तो साइन 300 में लिख सकता हूँ साइन 10 पाई डिवाइड बाई 3। पाई बाई 3 से हमारे साथ 30 आता है, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 से 300 आता है। तो ये हमारे साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 60। तो साइन 60 की वैल्यू 0.866 है, तो इसकी वैल्यू भी 0.866 होगी, लेकिन माइनस होगी क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे साथ साइन नेगेटिव है। अब फिर मैं आता हूँ साइन 300 के बाद 330 फर्दर इंक्रीज करता हूँ। तो साइन 330 ये इस एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। और साइन 330 में लिख सकता हूँ 11 पाई डिवाइड बाई 6। इस 6 से 3 लेंगे तो 11 पाई बाई 6 से 330 आता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 है, तो ये भी 0.5 होगी, लेकिन माइनस होगी क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे साथ इसकी वैल्यू माइनस। और साइन 2 पाई इधर यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो साइन 2 पाई हमारे साथ 0, क्योंकि साइन 0 हमारे साथ 0 है, तो साइन 2 पाई। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब दोबारा अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ वैल्यू रिपीट होगी क्योंकि इसका पेरेंट हमारे साथ 2 पाई है, साइन का पेरेंट हमारे साथ 2 पाई है। तो अब इसका ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ से हमने मालूम किया कि
साइन 0 डिग्री, ठीक है, हमारे साथ 0 के बराबर है। साइन दूसरा हमारे साथ पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 हमारे साथ 0.5 के बराबर है। साइन पाई बाई 3 बराबर है 0.866 का। साइन पाई बाई 2 ये बराबर है 0.1, ये 1 के बराबर है। साइन 120 या साइन 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 ये बराबर है 0.866 का। इस तरह साइन पाई पाई बाई 6 ये बराबर है 0.5 का। इस तरह साइन पाई ये बराबर है 0 का। ये फर्दर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। साइन पाई के बाद आता है साइन 210 में, तब साइन 7 पाई बाई 6 ये हमारे साथ बराबर है माइनस 0.5 का। अब इसके बाद आता है साइन 240 या साइन 8 पाई बाई 6। ये 8 पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 से हमारे साथ 60 आता है, 60 मल्टीप्लाई बाई 4 से 243 हम इस तरह लिख सकते हैं साइन 4 पाई बाई 3 ये हमारे साथ बराबर है माइनस 0.866 का। इस तरह साइन 4 पाई बाई 3 के बाद आता है साइन 270 मतलब साइन 3 पाई बाई 2 और ये हमारे साथ बराबर है -1 का। इसके बाद हमारे साथ आता है साइन 3 पाई बाई 2। इसके बाद साइन 300 मतलब साइन 10 पाई बाई 6 या 10 पाई बाई 6 में लिख सकता हूँ साइन पाई 5 पाई डिवाइड बाई 3। पाई बाई 3 से 66 मल्टीप्लाई बाई 5 से 300 आता है, ठीक है। तो साइन पाई डिवाइड बाई 3 इसकी वैल्यू हमारे साथ है -0.866 और साइन 5 पाई बाई 3 के बाद आता है साइन 11 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 जो हमारे साथ बराबर है -0.5 का। और इसके बाद हमारे साथ आता है साइन 2 पाई। साइन 2 पाई हमारे साथ 0। तो ये एक कंप्लीट पीरियड हो गया था। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। साइन का मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो हमें साइन का रेंज मालूम है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1। साइन का रेंज हमें पता है 1 और -1। क्लोज इंटरवल है मतलब 1 और -1 इसमें इंक्लूड है। तो जब साइन 0 हो तो साइन ये परस्पर इस पे हम साइन लेते हैं थीटा, तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, इस साइड पे थीटा है और इस साइड पे साइन थीटा की वैल्यू हम साइन थीटा है, ठीक है। तो 0 ये 30 है, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180, ये 210, 240, 270, 300, 330 और ये 306। अब 0 डिग्री पे हमारे साथ 0 आ गई। अब 30 डिग्री पे हमारे साथ 0.5 आ गई, मतलब ये 1 है तो इसका आधा 0.5 होगा। इस इधर हमारे साथ कहीं 0.5 होगा, 0.5 हमारे साथ ये पॉइंट। अब 60 पे 0.866 तो 0.866 इधर कहीं होगा।
ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब 90 पे 1 है तो 1 हमारे साथ ये पॉइंट है। अब 120 भी हमारे साथ ये 120 0.866 है, तो 0.866 हमारे साथ ये पॉइंट है, ठीक है। इस तरह 150 भी हमारे साथ -0.5 है, 150 भी 0.5 है, तो 150 हमारे साथ 0.5 हमारे साथ ये पॉइंट है, अगर ये 150 तो ये पॉइंट आ गया। अब 180 भी 0 है, ठीक है। अब 210 पे हमारे साथ -0.5 है, तो -0.5 और इसका ये -1 है तो -0.5 इधर होगा, ठीक है। ये 0.5 हो गया, ये 0.866 हो गया, ये -0.5, तो 180 पे हमारे साथ -0.5 है, 180 नहीं 180 0 210, तो हमारे साथ ये पॉइंट है। 240 पे हमारे साथ -0.866 है, फर्ज कर ये पॉइंट -0.866 है, 270 पे 1 है, -1 सॉरी -1 है, ठीक है, तो ये हमारे साथ -1 है, ठीक है। इस तरह 300 पे हमारे साथ ये हमारे साथ 300 है, -0.866, तो -0.866 ये है, 300 ये भी है। अब 330 पे -0.5 है, -0.5 हमारे साथ ये है, और 360 पे फिर 0 है तो 0.2 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये 1 पीरियड जो कि 2 पाई है कंप्लीट हो गया। अब अगर इसके बाद हम रिपीट करते हैं एग्जैक्टली ये ग्राफ, इसके बाद ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर रिपीट होगा, ये 1 पीरियड है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी क्योंकि पीरियड हमारे साथ 2 पाई है तो इसके बाद ये रिपीट होगा, तो हमारे साथ ये साइन थीटा का फंक्शन है, साइन थीटा का ग्राफ है। इस तरह हम cos थीटा का ग्राफ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर मैं cos थीटा का ग्राफ मालूम करता हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ साइन थीटा का ग्राफ है। तो cos थीटा पहले मैं आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यूज हमने पहले लेक्चर में मालूम की थी, cos 0, cos 30, cos 60 और cos 90। ये x देश है, ये y देश है, ठीक है। तो cos 0 मेरे साथ यहाँ पे है, तो cos 0 मेरे साथ 1 के बराबर है, cos 30 यहाँ पे है, cos 30 हमने पहले मालूम की कि cos 30 हम लिख सकते हैं cos 30 इक्वल टू cos पाई डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू, हमने मालूम किया था पहले लेक्चर में 1/2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 0.5। इस तरह cos 60 ये एंगल 60 है, तो cos 60 हम लिख सकते हैं cos पाई डिवाइड बाई 3, और cos पाई बाई 3 हमने पिछले लेक्चर में मालूम किया था 0.866, ठीक है। इसी तरह cos 90 हम लिख सकते हैं cos पाई डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। cos 90 हमने पिछले लेक्चर में मालूम किया जो 0 के बराबर था। अब इस मदद से हम बाकी सारी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ cos 120 की तरफ, cos 120, तो cos 120 में लिख सकता हूँ cos 2 पाई डिवाइड बाई 3, पाई बाई 3 से 60 आता है, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 से 120, ठीक है। तो ये हमारे साथ बराबर है। अब ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 मतलब ये 30 है, तो ये वाला 60 होगा, तो cos 60 की वैल्यू हमारे साथ 0.866 है, तो इसकी वैल्यू भी 0.866
0.866 होगी, लेकिन माइनस होगी क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में काज माइनस है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आर प्लस है, सेकंड में साइन प्लस है, थर्ड में टेंजेंट और काज फोर्थ में पॉजिटिव है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में काज वैल्यू माइनस है, इसलिए मैंने माइनस 0.866 लिख दिया। इसके बाद में काज 150 की तरफ जाता है, काज 150। तो काज 150 में लिख सकता हूँ काज पाई डिवाइड बाई 3। और काज 150 यहाँ से 30, यहाँ के साथ 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो काज 30 की वैल्यू 0.5 है। वैल्यू मैंने गलत पूछ दिया, काज 30 की वैल्यू ये नहीं है, ये √3/2 है। काज 30 की वैल्यू √3/2 है, जो बराबर है 0.866 का। काज पाई/3 की वैल्यू 1/2 है, जो बराबर है 0.5 का। तीसरा ये काज 120, ये इसकी काज 60 के बराबर है, तो 1/2 के बराबर होगा। काज 120 1/2 मतलब -0.5। और काज 150 की वैल्यू काज 30 के बराबर होगा, मतलब 0.866 का। लेकिन इसके साथ मैं माइनस लगाता हूँ क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में काज माइनस है। और इधर हमारे साथ काज 180, क्योंकि काज 0 या काज 180 में लिख सकता हूँ काज पाई। तो क्योंकि काज 0 1 के बराबर है, तो काज 180 भी 1 के बराबर होगा। इसके साथ माइनस लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे काज हमारे साथ माइनस है। अब ये 180 है कि 180 के बाद ये 220 पे जाता हूँ, काज 210, ठीक है। तो काज 210 में लिख सकता हूँ काज 210 हमारे बराबर है काज पाई/6। ये 6 है, ठीक है। काज पाई/6 और पाई/6 30 आता है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर, मतलब काज 11 पाई/6। काज 11 पाई/6 मेरे साथ 210 के बराबर है। अब ये इसके साथ एंगल एक्सिस के साथ एंगल 30 बनाता है, तो काज 30 की वैल्यू हमारे साथ 0.866 है, तो इसकी वैल्यू भी 0.866 होगी। लेकिन इसके साथ मैं माइनस लगाता हूँ क्योंकि हमारे साथ थर्ड कोऑर्डिनेट में काज नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद काज 240, तो काज 240 मेरे साथ बराबर है काज 3 पाई, काज 4 पाई डिवाइड बाई 3। 5/3 से 60 आता है, 60 मल्टीप्लाई करते हैं 240। अब ये काज 240 इस एक्सिस के साथ एंगल 60 बनाती है, तो काज 60 की वैल्यू 0.5 है, तो इसकी वैल्यू भी 0.5 होगी, लेकिन माइनस होगी क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में काज माइनस है। और इधर काज 270, तो काज 90 0 है, तो काज 270 भी 0 होगी, ठीक है। इसके बाद काज 300, काज 300 को मैं लिख सकता हूँ काज पाई/3 से 60 आता है, और 60 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, पाई/6 से 30 आता है, और 30 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ काज पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। 10 पाई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। और ये यहाँ एक्सिस के साथ एंगल 60 बनाती है, तो काज 60 की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है, तो ये भी 1/2 मतलब 0.5 होगी और प्लस होगी क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में काज प्लस है। और आखिरी वैल्यू काज 330, तो काज 330 हमारे बराबर है काज 11 पाई डिवाइड बाई 6 का। और ये एंगल 30 बनाते हैं यहाँ पे, तो काज 30 0.866 है, तो ये भी 0.866 और प्लस होगी क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे साथ काज, और काज 0 और काज 2 पाई ये बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी। तो इसका एक पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि काज पाई का पीरियड भी 2 पाई है, तो एक पीरियड कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं काज पाई का। थीटा और काज थीटा, थीटा अगर 0 हो तो काज थीटा की वैल्यू हमारे साथ 1 हो, ठीक है। अगर पाई/6 हो मतलब 30 डिग्री हो, तो काज की वैल्यू 0.866 होगी,
अगर 5/3 मतलब 60 हो तो इसकी वैल्यू हमारे साथ 0.5 होगी। अगर 5/2 मतलब 90 हो तो कास की वैल्यू 0 होगी। अगर 2π/3 मतलब 120 होगी तो हमारे साथ वैल्यू होगी -0.5। अगर कास 150 मतलब कास π/6 हो तो वैल्यू हमारे साथ होगी -0.866। अगर पाई हो तो cos पाई की वैल्यू हमारे साथ -1 होगी। फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर पाई के बाद हमारे साथ आता है 11π/6। 11π यानी ये हमारे साथ π/6 30 आता है तो 7π/6। अगर 7π/6 हो एंगल तो cos 7π/6 -0.866। अगर cos 2 फुट है मतलब cos 4π/3 हो, cos 4π/3 हो तो cos 4π/3 हमारे साथ बराबर है -0.5 का। अगर cos 70 और cos 270 और cos 270 हम लिख सकते हैं cos 3π/2। π/2 से 90 मतलब 3 से 270 आता है तो 3π/2 हो तो cos 3π/2 बराबर है 0 का। अगर इसके बाद 300 मतलब cos π/3। अगर 5/3 हो तो हमारे साथ cos π/3 हमारे साथ बराबर है 0.5 का। अगर 330 हो मतलब 11π/6 हो, 11π/6 हो तो इसकी वैल्यू होगी 0.866। अगर 2π हो तो इसकी वैल्यू हमारे साथ 0। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू हमारे साथ आ गई तो अब इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। खास का रेंज भी 1 से लेकर -1 तक है। मैक्सिमम 1 है, -1 है, ठीक है, और मिनिमम -1 है। 0, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360, ठीक है। अब ये 0 है, ये 0.5 और इधर हमारे साथ 0.866 होगा। ये -1 है तो इसका नेट -0.5 होगा और इधर हमारे साथ -0.866 होगा। 0 पे हमारे साथ cos की वैल्यू 1 है मतलब स्टार्ट यहाँ से 0 पे 1 है, 30 पे 0.866 है मतलब ये पॉइंट है। और 60 पे 0.5 है मतलब ये पॉइंट है। 90 पे 0 है, 120 पे हमारे साथ -0.5 है, 120 पे -0.5 मतलब इधर है। 150 पे -0.866 है मतलब ये पॉइंट है 150। अगर 180 पे हमारे साथ 0 है, ठीक है, 180 पे हमारे साथ -1 है ये पॉइंट, ठीक है। 210 पे हमारे साथ -0.866 है मतलब ये पॉइंट 210। फिर 4π/3 मतलब 240 पे हमारे साथ -0.5 है ये पॉइंट। और 270 पे 0 है, 300 पे हमारे साथ 0.5 है मतलब इधर है
ये पॉइंट, ठीक है। 330 पे हमारे साथ 0.866 आ गया और 360 पे हमारे साथ 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, सारे पॉइंट हमारे साथ आ गई। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। अब ये पीरियड 2 पाई की भी हमारे साथ था, साइन का पीरियड हमारे साथ था, कास का पीरियड 2 पाई है, तो हमारे साथ ये ग्राफ आ गया। अब इसके बाद ये रिपीट हुआ, एग्जैक्ट यही ग्राफ फिर बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं, मतलब इस तरह अगर हम इसको कंटिन्यू, हमारे साथ इस तरह ग्राफ बन गया। अगर इसको हम कंटिन्यू करें दोबारा भी इस तरह आएगा, फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो इसी तरह आएगा, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक का ये इसका 2 पाई इसका पीरियड है, तो 2 पाई तक हमने ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। इसके बाद ये रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद हम टेंजेंट के ग्राफ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि आप वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे। अब टेंजेंट वाली की वैल्यू में डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, ये आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट का ग्राफ हमारे साथ बनेगा y = टेंजेंट x का ग्राफ। तो टेंजेंट की मुख्तलिफ वैल्यूज में पुट करता हूँ। थीटा या x और टेंजेंट x या y, x और टेंजेंट x, ठीक है। तो टेंजेंट की वैल्यू हमारे साथ 0 हो, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट 0 हमारे साथ 0 के बराबर है, ठीक है। टेंजेंट 30 या π/3 हमारे साथ बराबर है 0.577 का, 0.577 या 0.58। टेंजेंट 60 हमारे साथ बराबर है 1.732 का। टेंजेंट 90 हमारे साथ बराबर है इंफिनिटी का। टेंजेंट 120 हमारे साथ बराबर है -1.732। ये 1.732 से -1.732 मालूम करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। टेंजेंट 150 हमारे साथ बराबर है 0.577 माइनस, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट पे टेंजेंट माइनस है, ठीक है। सर फर्दर में इसको कंटिन्यू करता हूँ। 150 के बाद 180, तो टेंजेंट 180 0 के बराबर है, ठीक है। इस तरह 210, तो टेंजेंट 210 हमारे साथ बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद हम नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पीरियड हमारे साथ पाई है। 180 का हमारे साथ बराबर है 0, ठीक है। अब इसको यहाँ तक ये काफ़ी है, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड हमारे साथ पाई है। पीरियड ऑफ टेंजेंट पाई, टेंजेंट थीटा = पाई। टेंजेंट का पीरियड हमारे साथ पाई है, तो इसलिए हमने पाई तक मालूम किया, इससे एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो टेंजेंट का रेंज हमारे साथ r है, फिर r रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो टेंजेंट 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है मतलब टेंजेंट x है, यहाँ पे y मतलब टेंजेंट x है। टेंजेंट x हमारे साथ y के बराबर है, इधर मैंने लिखा है y = टेंजेंट x। ये 0, ये 30, ये 60, ये 90, 210, 240, 270, 90 के बाद आता है 120, 150, 180। इसका पीरियड है तो यहाँ तक का काफ़ी है, ठीक है। तो 0 पे हमारे साथ वैल्यू आती है, टेंजेंट 0 हमारे साथ 0 के बराबर है। टेंजेंट 30 हमारे साथ बराबर है 0.58 का। तो फर्स्ट कर ये पॉइंट मैं 2 लेता हूँ, ये मैं 4 लेता हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो टेंजेंट 30 हमारे साथ बराबर है 0.58 का। ये वैल्यू में 1 लेता हूँ और ये वैल्यू में 2 लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1 है तो 0.58 इधर का ही होगा। तो 30 पे हमारे साथ 0.58 मतलब ये पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट 60 हमारे साथ 1.73 के बराबर है, ये 1 है तो 1.73 इधर होगा। टेंजेंट 60
1.73 या 1.732 के बराबर है, एक पॉइंट आएगा। टेंजेंट 90 इंफिनिटी के बराबर है, तो इस पे हमारा था ग्राफ इस तरह जाएगा, इस तरह और इस तरह इंफिनिटी, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इंफिनिटी पे जाएगा, ठीक है। टेंजेंट 90 हमारा था इधर जाएगा, ये इंफिनिटी के बराबर है। अब टेंजेंट 120 हमारे साथ बराबर है -1.73 का, ये -1 है, ये -2 है, -1.73 इधर होगा। टेंजेंट 120 की वैल्यू ये होगी, और टेंजेंट 50 की वैल्यू हमारे साथ बराबर है 150 -0.577 का, तो इधर होगा, ठीक है ये। और टेंजेंट 180 ये हमारे साथ 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। अब इधर जब 90 तक पहुंच जाए तो इस तरह इंफिनिटी पे जाएगा, इस तरह। तो ये ग्राफ इस तरह, ठीक है, और इस तरह बनेगा। ये 90 की व्यू है, 90 की इंफिनिटी पे जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। और टेंजेंट का पीरियड हमारे साथ पाई है। इसके बाद अगर हम 180 के बाद 210 240 इसके लिए बनाते हैं तो एग्जैक्टली ये ग्राफ बार बार रिपीट होगा, क्योंकि टेंजेंट का पीरियड हमारे साथ पाई है, ठीक है। इसके बाद मैं कोटेंजेंट के लिए ग्राफ बनाता हूँ। y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। तो पहले मैं वैल्यू सारे लिखता हूँ। मालूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, किस तरह हम मालूम करते हैं। आपके साथ अगर टेंजेंट आ जाए तो आप कोटेंजेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे साथ x है और ये हमारे साथ y है। y मतलब कोटेंजेंट x है, कोटेंजेंट x भी कह सकते हैं और y भी कह सकते हैं। तो कोटेंजेंट 0 पे हमारे साथ इंफिनिटी है। मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया है। 30 डिग्री पे 1.732 है, 60 डिग्री पे 0.577 है, 90 डिग्री पे 0 है, 120 पे 0.58 है, -0.577। और 150 पे -1.732 है, और 180 पे हमारे साथ माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ये हमारे साथ x है और हमारे साथ ये y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x है, ठीक है। तो 0 पे हमारे साथ क्या है, इंफिनिटी है। इसका स्टार्ट हमारे साथ इंफिनिटी है। मतलब अगर ये पॉइंट हमारे साथ 0 हो तो हमारे साथ ये इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। 30 पे हमारे साथ 1.73 है। फर्ज कर ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो ये 30, ये 60, 90, 120, 150 और 120। 30 पे हमारा 1.73 इधर होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। 60 पे हमारे साथ है 0.577, तो 0.577 इधर है। 90 पे हमारे साथ 0 है तो 0 इधर है, ठीक है। इस तरह 120 पे -0.577, तो ये -1, ये -2, तो -0.577 इधर होगा, ये पॉइंट है। 150 पे हमारे साथ 150 पे -1.73 है, -1.73 इधर होगा, ठीक है। और 180 पे फिर इंफिनिटी तक जाता है। मतलब इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये दोबारा इंफिनिटी तक जाता है। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, जब इधर आता है तो इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी तरह जब 180 तक आता है तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। तो हमारे साथ कोटेंजेंट x और 0 से 180 तक इसलिए कि हमारे साथ इसका पीरियड हमारे साथ पाई है। इसके बाद ये रिपीट होगा, एग्जैक्ट 180 के बाद हम जाते हैं तो ये ग्राफ बार बार रिपीट होगा। तो हमारे साथ ये ग्राफ है कोटेंजेंट x का।
इसके बाद हम जाते हैं पेप ग्राफ y इज इक्वल टू सेकंड एक्स। सेकंड एक्स के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो सेकंड एक्स का पीरियड हमारे पास 2 पाई है। सेकंड एक्स रेसिप्रोकल है cos x का। cos x का की वैल्यू मैंने मालूम की, तो इसकी रेसिप्रोकल हमारे साथ सेकंड वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सेकंड एक्स, तो ये x हो गया और ये y इज इक्वल टू सेकंड एक्स। जब 0 होगी तो हमारे साथ सेकंड की वैल्यू 1 होगी। अगर 30 डिग्री हो तो सेकंड की वैल्यू 1.15 होगी। मालूम करने का तरीका मैंने बताया। ये सेकंड कास का रेसिप्रोकल है। जब कास की वैल्यू आपके साथ आ गई तो सेकंड की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। 60 के लिए 2 है, 90 के लिए इन्फिनिटी है। ठीक है, 120 पे -2 है। इस तरह 150 पे -1.15 है। इस तरह 180 पे -1, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। $210 पे -1.15 है। 240 पे -2 है। 270 पे माइनस इन्फिनिटी है। 300 पे 2 है। 330 पे 1.15 है। अगर 360 मतलब 2 पाई जब पूरा कंप्लीट हो गया, और सेकंड का पीरियड हमारे साथ 2 पाई है, इसलिए 360 तक हम गए। 360 2 पाई के बराबर है, इसलिए हमारे साथ 1 है। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं। इस साइड पे x और इस साइड पे y मतलब सेकंड x। तो ये इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ। ये मेरे साथ 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270, 300 डिग्री, 330 और 360। अब 0 डिग्री पे हमारे साथ 1 है। 1 मतलब ये पॉइंट है। 0 डिग्री पे हमारे साथ 1 है। 30 पे 1.15 है, तो 1.5 इधर कहीं होगा, इधर ये पॉइंट होगा। ठीक है, 60 पे हमारे साथ 2 है, तो 2 हमारे साथ ये पॉइंट। ठीक है, 90 पे हमारे साथ इन्फिनिटी है। यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी। 120 पे हमारे साथ -2 है। 120 पे -2, ये फर्ज करिए ये -1 है और ये -2। तो 120 पे हमारे साथ -2 है, तो -2 हमारे साथ इधर 120 पे ये पॉइंट आ गया। यहाँ तक जो ग्राफ बन गया, इधर इस तरह ग्राफ बनता है, इसके इन्फिनिटी तक जाता है ऊपर। ठीक है, अब 120 पे -2 आ गया, 150 पे -1.15, तो इधर होगा 180 पे हमारे साथ -1 आ गया, तो -1 हमारे साथ ये है। ठीक है, 210 पे हमारे साथ -1.15 मतलब 210 पे ये पॉइंट आ गया। 240 पे -2 आ गया, -2 हमारे साथ ये है और 240 ये है। ठीक है, अब 270 पे माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर पे फिर इन्फिनिटी तक दिया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ यहाँ से इस तरह इधर इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनिटी, और इसके बाद इस तरह ग्राफ। और 270 पे हमारे साथ इन्फिनिटी तक जाता है, इस तरह इन्फिनिटी, ये ग्राफ। अब इसके बाद 270 पे इन्फिनिटी, 300 पे हमारे साथ 2 है, 300 पे 2 है, 2 हमारे साथ 2 है। 330 पे 1.15 है, तो 1.15 ये पॉइंट।
और 360 पे हमारे साथ 1 है, ठीक है। 360 पे हमारे साथ इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 हमारे साथ ये है, तो इसकी वैल्यू ये हमारे साथ इस तरह आएगा, इसके 1 से और इस तरह और इधर इंफिनिटी तक। तो ग्राफ ये, इसके बाद ये ग्राफ और इसके बाद ये ग्राफ, और ये चूंकि हमारे साथ इसका पीरियड 2 पाई है तो इसके बाद ये एग्जैक्टली अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। तो हमारे साथ y इज इक्वल टू सेकंड का x का ग्राफ इस तरह बनता है। और आखिरी ग्राफ हमारे साथ जो है y इज इक्वल टू कोसेकंड x का। कोसेकंड x के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो कोसेकंड की मैं टेबल लिखता हूँ। कोसेकंड साइन का रेसिप्रोकल है। साइन की वैल्यू मैंने आप लोगों के सामने मालूम की है, तो इससे आप कोसेकंड मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कोसेकंड इज इक्वल टू 1/, साइन x। तो y इज इक्वल टू कोसेकंड x मतलब x, अगर कोसेकंड x हमारे साथ y है, तो अगर 0 हो तो 0 पे हमारे साथ कोसेकंड x इंफिनिटी के बराबर है। इसी तरह 1 पे हमारे 30 डिग्री पे हमारे साथ ये बराबर है 2 का। इस तरह 90 पे 60 पे हमारे साथ 1.15 है। इस तरह 90 डिग्री पे हमारे साथ 1 है। 120 डिग्री पे 1.15 है। 150 डिग्री पे 2 है। 180 पे माइनस इंफिनिटी है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। वन पे 80 के बाद 210 आता है। 210 पे -2 है। 240 पे -1.15 है। 270 पे -1 है। 300 पे -1.15 है। और 330 पे -2 है। और 360 पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ। ये x है और ये y इज इक्वल टू कोसेकंड x है। ये सिंपल है, तरीका आपको पता है। 0 पे इंफिनिटी मतलब ये 0 डिग्री है, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। 0 पे हमारे साथ इंफिनिटी तक जाता है। 30 पे हमारे साथ 2 है, इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ। ये -1 है, ये -2। 30 पे हमारे साथ क्या है? 2 है, मतलब 30 पे हमारे साथ ये है। और इधर इंफिनिटी मतलब इस तरह ग्राफ जाता है, इस तरह ग्राफ जाता है, ठीक है। अब 60 पे 1.15 है, तो 1.15 ये पॉइंट हो। 90 पे हमारे साथ 1 है, तो 1 हमारे साथ ये। 120 पे 1.15 है, तो 1.15 ये, ठीक है। अगर 150 पे 2 है, तो 2 हमारे साथ ये। अगर 180 पे हमारे साथ माइनस इंफिनिटी है, ठीक है, इंफिनिटी तक जाता है। 150 पे हमारे साथ इंफिनिटी है, तो तो 150 हमारे साथ ग्राफ इस तरह बनता है, इस तरह आता है यहाँ से। अब इस तरह जाता है, ठीक है। ये वैल्यू इस 180 पे इंफिनिटी तक जाता है, 180 पे, ठीक है। ये हमारे साथ ये वैल्यू 180 है, ठीक है। इसको हम इस तरह बनाते हैं।
अब 210 पे -2 है तो -2 हमारे साथ ये पॉइंट है। 240 पे -1.15 है तो -1.15 इधर होगा। 270 पे -1 है तो -1 हमारे साथ ये होगा। ठीक है, इस तरह ये इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, अगर 300 पे -1.15 है तो -1.15 ये पॉइंट है। अगर 330 पे -2 है तो -2 हमारे साथ ये है। और फिर इंफिनिटी तक 360 की फिर इंफिनिटी है। ठीक है, तो हमारा किस तरह, ठीक है, तो ये ग्राफ इधर ये और इधर हमारे साथ इस तरह ग्राफ है। ठीक है, और ये 2 पाई है इसका पीरियड, तो ये बार बार ये रिपीट होता है। ठीक है, तो हमारे साथ ये आखिरी ग्राफ था जो हमारे साथ था कोसेकंड का ग्राफ था। ठीक है, अब इसके बाद पीरियाडिक प्रॉपर्टीज फॉर साइन कॉस एंड टेंजेंट। ठीक है, तो साइन के लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस -2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका 2 पाई मतलब, चूंकि ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे साथ इसका पीरियड 2 पाई है, तो इसके साथ अगर हम 2 पाई ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू की या माइनस करते हैं तो थीटा की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है, अब ये साइन 30 है, इसको हमने एक दूसरे पूरा रिवोल्यूशन दिया 2 पाई, मतलब साइन 30 प्लस 2 पाई ये बराबर होगा साइन 30 का। मतलब एक रोटेशन, इस पर कोई रिवोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, इस तरह अगर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कास के लिए लिखता हो तो कास के लिए बराबर है कास थीटा प्लस -2 पाई इज इक्वल टू कास थीटा, क्योंकि इसका पीरियड भी 2 पाई है तो एग्जैक्टली वही बात इसके लिए भी है। और टेंजेंट के लिए हमारे साथ है टेंजेंट थीटा, अगर ये मैं टेंजेंट के लिए लिखता हूँ तो टेंजेंट का ग्राफ हमारे साथ पाई है, तो पीरियड टेंजेंट थीटा प्लस -पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसके अलावा इवन फंक्शन या आर्ट, ये मैंने आपको बताया था इवन और आर्ट फंक्शन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन -थीटा हमारे साथ बराबर है माइनस साइन थीटा का, इसलिए हमारे साथ ये आर्ट फंक्शन है। और काज -थीटा हमारे साथ काज थीटा के बराबर है, इसलिए हमारे साथ ये इवन फंक्शन है। ठीक है, और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी फॉर साइन थीटा, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी फॉर साइन थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा, आप प्रूव भी कर सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। और कास के लिए हमारे साथ बराबर है कास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू कास थीटा, और कास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कास थीटा, और ये प्रॉपर्टी आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया।